अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज क्योंकि जुमा का दिन है तो आज एक हदीस मुबारक और उससे रिलेटेड एक वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ। तो हदीस मुबारक है कि जो खामोश रहा वो निजात पा गया। तो इस पर एक वाक़या है कि एक साहब जो उलमा की महफ़िल में बैठा करते थे तो उन्होंने सुना, वो थे एक शहज़ादे, एक बादशाह के बेटे थे। तो उलमा की महफ़िल में उसने बैठना शुरू किया। वहाँ से उसने सुना कि ये हदीस के जो खामोश रहा वो निजात पा गया। तो उसने बिल्कुल ही खामोशी अख्तियार कर ली, बिल्कुल बात ही नहीं करता था। तो कुछ अर्सा गुज़रा, बादशाह को शक हुआ कि शायद ये गूंगा हो गया है, कोई बीमारी से लाक है कि ये बोल ही नहीं सकता। तो उसने एक हकीम बुलाया, दूसरा हकीम बुलाया, किसी से भी सही नहीं हो रहा था। तो एक आला पाए का सबसे मशहूर हकीम बुलाया। उसने कहा कि इसे सैर पे ले जाया करो सुबह सुबह, ताकि ये माहौल को देखे और इसमें कुछ चेंजिंग्स आएंगी। तो वो एक दिन उसे मुशीर ले गया शिकार पे। तो शिकार पे जाते जाते उसने देखा कि एक दरख्त में फाख्ता बैठा हुआ है और वो खामोश है। शिकारी जो उसके साथ था, मुशीर, वो बस आगे से गुज़र गया। पीछे से जब उस दरख्त से गुज़र गया, उसे लगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद उस फाख्ता ने थोड़ी सी आवाज़ निकाली तो शिकारी को पता चल गया कि पीछे फाख्ता बैठा है। तो शिकारी ने निशाना तान के मारा तो फाख्ता यानी कि मर ही गया, गिर पड़ा फाख्ता। तो उस पर जब उसने देखा कि जब तक खामोश था तो बचा हुआ था, जब बोला पकड़ा गया। तो उसने कहा कि सदका या रसूल अल्लाह। तो वो उसे ले आया बादशाह के पास और उसे ऐसे बताया कि इसने ये कहा है कि सदका या रसूल अल्लाह। तो बादशाह को पता चला। बादशाह ने कहा कि ये तो बोल सकता था, इसे कोई बीमारी लाक नहीं थी, ये तो खुद ब खुद हमें तंग करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने बुलवाया अपने मुशीर को, कहा कि इसको लित्तर लगवाओ ताकि इसे पता चले कि कैसे बदमाशियाँ करते हैं। तो मुशीर उसे ले गया और जेल खाने में उसे वहाँ पर जब भी लित्तर पड़ता था तो वो बोलता था कि सदका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। जब भी मैंने बोला तो मैं पकड़ा गया। जब तक खामोश था तो इनामात, इकरामात और ये इतना ख्याल रखा जा रहा था। जब मैंने बोला, जब से बोलना शुरू हुआ हूँ, जब भी बोलता हूँ कुछ न कुछ अल्फाज निकलते हैं ज़बान से तो उस पर लित्तर पड़ते हैं मुझे। तो वो हर लित्तर पे कहता था कि सदका या रसूल अल्लाह, सदका या रसूल अल्लाह।